भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मेष राशि में बैठे हुए सूर्य के फलों की। सूर्य मेष राशि में यहाँ उच्च के हो जाते हैं और हम इन्हीं के द्वारा मिलने वाले फलों की बात करेंगे कि जातक का सूर्य यदि मेष राशि यानी जहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है वहाँ पर बैठा है तो उसको इस सूर्य के दशाकाल में क्या फल मिलेंगे। तो सिंपली आप अपनी कुंडली देख लीजिए और उसमें देखिए कि सूर्य जहाँ 1 का अंक लिखा है वहाँ पर बैठा है तो यह सूर्य मेष राशि का कहलाएगा और उसी के फलों की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेष राशि में बैठकर सूर्य उच्च का हो जाता है और यह पूरी तरह से क्षत्रिय त्रिकोण का निर्माण कर लेता है, यानी जातक में क्षत्रियत्व के गुण आ जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जातक शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली होता है। मेष राशि में बैठे हुए सूर्य वाले जातकों की चाल ढाल, हाव भाव और उनकी बातचीत से ही आप स्पष्ट रूप से उनको पहचान सकते हैं। उनमें एक अलग ही गुण होता है, उनके व्यक्तित्व का भी और उनके मानसिक व्यक्तित्व का भी। ये दोनों ही रूप में बहुत सशक्त रहते हैं। डर इनको लगता नहीं है, किसी भी तरह के भय में ये आते नहीं हैं, यानी मानसिक रूप से भी ये बहुत सक्षम होते हैं। अब यदि इस सूर्य की दशा शिक्षा काल में आ जाए, यानी जबकि पढ़ाई लिखाई का समय हो, तो निर्विघ्न बिना किसी रोक टोक विघ्न बाधा के शिक्षा उत्तम तरीके से पूर्ण हो जाती है। शिक्षा में कोई रुकावट या अड़चन नहीं आती है और अच्छी शिक्षा ये जातक प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे जातक अपने कुल, खानदान और आसपास के माहौल में अलग ही दिखते हैं और उन सब से अधिक उन्नति करने में सक्षम रहते हैं। और इन जातकों में राष्ट्र प्रेम, आत्मगौरव ये भावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। ये कायर नहीं होते, निडर होते हैं। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए ये बहुत कुछ कर पाते हैं। देखने में ये जातक थोड़े सख्त मिजाज लग सकते हैं कि ये बहुत कठोर आदमी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊपर से देखने में ये थोड़े सख्त मिजाज दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल हृदय के होते हैं। दूसरों का दुख इनसे देखा नहीं जाता, दूसरों की भलाई करने में भी ये पीछे नहीं हटते और गरीबों की, जरूरतमंदों की भरपूर सहायता करने वाले स्वभाव के होते हैं। इन जातकों को यदि आप मूल रूप से कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि इनमें राजा और पिता, इन दोनों के गुण मौजूद होते हैं। और आप जानते हैं कि राजा भी सख्त होता है, नहीं तो उसका शासन नहीं चलेगा। पिता भी थोड़ा सख्त होता है, इसलिए बच्चे उससे डरते भी हैं। लेकिन अंदर से जैसे राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है, पिता अपने बच्चों का भला चाहता है, कुछ कुछ उसी स्वभाव के ये जातक होते हैं और दूसरों का पूरा ध्यान रखते हैं। मेष राशि स्थित सूर्य वाले जातक धन और वैभव तो उतना नहीं बना पाते, लेकिन ख्याति और मान सम्मान उनको भरपूर मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये जातक अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, इसके प्रति बहुत सतर्क रहते हैं कि कहीं इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आ जाए। ऐसा कोई काम ये करते भी नहीं हैं और चूंकि मान सम्मान, प्रतिष्ठा इनके लिए सर्वोपरि होती है, इसलिए ये धन को उतना महत्व भी नहीं देते हैं और इनका उद्देश्य धन के पीछे भागना भी नहीं होता है। धन इनके लिए सेकेंडरी है, अपनी मान प्रतिष्ठा प्राइमरी है। और इसका यह मतलब भी नहीं है कि ये जेब से खाली ही रहते हैं। पैसा इनके पास आता है, बहुत आता है, लेकिन ये उस पैसे को संग्रहित करने की बजाय दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि दूसरों की भलाई में कहीं दान करने बैठ जाए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए ये उसमें खर्च करते रहते हैं।
पैसा आता है, लेकिन उसको ये जोड़ने की बजाय भलाई के कार्यों में लगाते हैं, चाहे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो या अन्य कोई सामाजिक दायित्व हो या कोई राष्ट्र का दायित्व हो। कुछ इस तरह का इनका स्वभाव होता है। क्योंकि यहाँ पर मेष राशि में सूर्य उच्च का है, तो ये जातक आत्मिक गुणों से भरपूर रहते हैं। इनमें कूट कूट कर आत्मिक गुण भरे रहते हैं। स्वार्थ, लोभ, लालच, दूसरों को टोपी पहनाना जैसे कृत्य इनके दिमाग में भी नहीं आते हैं, करने की बात तो दूर है। अब मान लीजिए यही सूर्य नक्षत्र स्वामी हो, तो ऐसे जातक राजनीति में भरपूर सफलता हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा उच्च सरकारी पदों पर भी पहुंच जाते हैं। और मान लीजिए यह नक्षत्र स्वामी नहीं है, केवल इस सूर्य की दशा का भोगकाल ही है, तो इस दशा अवधि में वह किन्हीं भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निकल जाता है, यानी सरकारी नौकरी पा लेता है। और मान लीजिए किन्हीं अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इनको प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़े, तो भी ये कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि प्राइवेट नौकरी में भी उच्च पदों पर होते हैं। बाबू क्लर्क नहीं होते, उच्च बड़े पदों पर नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पर विवाह की बात करें तो इस सूर्य का दशा काल हो तो विवाह होने में थोड़ी देरी होती है। यह सूर्य विवाह होने में सहायक नहीं रहता, यानी मेष राशि में स्थित सूर्य विवाह में विघ्न बाधा पैदा करता है। और मान लीजिए इस दशा के आने के पहले ही जातक विवाहित है, तो यहाँ पर जीवन साथी से कुछ न कुछ मनमुटाव, तनाव पैदा कर देता है। इसलिए जिन जातकों का विवाह हो चुका है और इस सूर्य का दशाकाल चल रहा है, तो समझदारी से उनको काम लेना चाहिए। जीवन साथी के साथ एक सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए, और सामंजस्य बैठाकर चलेंगे तो विवाहित जीवन में फिर उतनी परेशानी भी नहीं आती है। संतान के मामले में बात करें तो ऐसे सूर्य वाले जातक कभी भी निसंतान नहीं होते हैं। इनको संतान अवश्य हो जाती है और इनका वंश भी आगे चलता रहता है, और इनकी होने वाली संतान इनसे भी ज्यादा उन्नति कर लेती। संतान के मामले में यह सूर्य बहुत बढ़िया फल देता है। कुंडली के दूसरे ग्रह योग चाहे जितने भी खराब हों, लेकिन इनको संतान अवश्य यह सूर्य दे देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि स्थित सूर्य वाले जातक स्वतः स्फूर्त होते हैं, मानसिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं, राजकीय कार्यों में जुड़े होते हैं, ख्याति और राजकीय सम्मान भी इनको मिलने की पूरी उम्मीद रहती है, और जीवन में ख्याति तो प्राप्त कर ही लेते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य भी यही होता है कि अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं, अपनी ख्याति बढ़ाएं। तो ये हमने आपसे बात की मेष राशि स्थित सूर्य के फलों के बारे में। इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं, और अगली बार आपसे मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।